देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। देश में हुए महाघोटाले को लेकर अब कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है। जी हां, आपको पता है कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है कि सेबी चीफ ने किस तरीके की घोटालेबाजी की है, उन पर कई तरीके के आरोप लगे हैं और फिर बाद में ये बात भी सामने आई कि अडानी समूह ने किस कारण से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी दलीलें दी है, कांग्रेस ने अपना पक्ष भी रखा है। कांग्रेस ने कड़े सवाल सेबी की प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी पर भी दागे हैं। और अब इस सवाल ये है दोस्तों कि इसको लेकर जिस तरीके के का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर अब विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग कर रही है और विश्व, मैं कहूं कि भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। तो क्या खबर मौजूद है इस वक्त आपको बता दें, स्क्रीन पर नजर डालिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, लिखा है संयुक्त संसदीय समिति से हो अडानी महाघोटाले की जांच, 22 अगस्त को कांग्रेस करेगी देशव्यापी विरोध। यानी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की राह पर कांग्रेस है और कांग्रेस जेपीसी की भी मांग कर रही है कि एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाए जिसके तहत ये जांच हो और मालूम हो कि आखिर सेबी प्रमुख और अडानी समूह के बीच में क्या जो नेक्सस बना हुआ है, क्या लिंक है और इसमें क्या कौन और दोषी है। तमाम तरीके की बात जो है वो सरकार इसको साझा करे, शेयर करे, कमेटी का गठन किया जाए। देखिए अंदर क्या लिखा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने अडानी समूह के महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठन और जाति जनगणना की मांग पर देशव्यापी जन आंदोलन का ऐलान किया है। 22 अगस्त को विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की भी मांग की है। अब इसको लेकर दोस्तों अलग अलग खबरें भी आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बड़ी बात कह दी है, आइए समझते हैं। बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, लिखा है जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी तब तक मोदी जी अपने ए1 मित्र यानी अडानी की का नाम है कि अडानी की मदद करते रहेंगे और देश में संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। जाहिर तौर पर दोस्तों जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और प्रधानमंत्री इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये चुप्पी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री भी कुछ छुपा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस दूसरी ओर दावा कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री सेबी प्रमुख को जो है इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं, अडानी के विरुद्ध में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें लिंक अगर हम करें तो समझ आ जाता है कि कैसे यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार की क्या इसकी असली मंशा, इसके पीछे कुछ न पक्ष लेने की, वो उस पर मंथन करने की जरूरत है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो विवादित भी है। देखिए क्या लिखा है, बोलता हिंदुस्तान की खबर, लिखा है जो व्यक्ति सेबी चीफ के साथ खड़ा है और जेपीसी जांच का विरोध कर रहा है वो असली देशद्रोही है। आपको बता दूं कि देशद्रोही शब्द को लेकर भाजपा की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आती रही है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो जो गोली मारो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग चीजों जो है बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। और ये बयान आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। पहले आदित्य ठाकरे ने एक बार ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे में इतना दमखम है, इतना बल है और इतनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान है कि दिल्ली भी उनके सामने नतमस्तक होती है। उस समय भी आदित्य ठाकरे के बयान काफी विवादों से घिर गए थे और एक बार फिर आदित्य ठाकरे ने जो कहा है वो सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन ये कहने और जो उन्होंने कहा है उसका मतलब समझिए। यहाँ पे सेबी चीफ का जो भी समर्थन कर रहे हैं जाहिर तौर पर वो देश के विरुद्ध ही जा रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये बात साफ की गई है कि कैसे स्टॉक मार्केट और कैसे करोड़ों अरबों की हेर बदल से, हेरा फेरी से यहाँ पर फायदा पहुंचाने का काम किसी को किया गया है और कैसे अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, कि स्टॉक्स को डाउन करने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन असल सच क्या है मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे मिली भगत है। इसको लेके देखिए खबर भी है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर समझिए ताकि आप ये नेक्सस को डिकोड कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है हिंडनबर्ग फ्रॉम विनोद अडानी टू सेबी चेयरपर्सन। विनोद अडानी जो है वो गौतम अडानी के भाई है। लिखा है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच जो है उन्होंने एक ऑफशोर मॉरिशस फंड जो है इन्वेस्ट किया था जो कि पार्ट है सेबी का, और उसमें अडानी ग्रुप कंपनीज को पैसे पहुंच रहे थे। कंपनी जो विनोद अडानी की है उसने पैसे जो है पहुंचाए हैं अडानी ग्रुप्स को और बहुत सारे इंडियन मार्केट स्टॉक के जो कंपनीज है उनको। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सेबी की ऑफशोर मार्केट जो है मॉरिशस में वो फंड जो है अडानी ग्रुप्स को मिल रहा है? ये अपने आप में सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक और है कि द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेबी इन्वेस्टिगेशन ओवरलैप्स विद द पीरियड ड्यूरिंग माधवी, मतलब यहाँ पे माधवीपुरी बुच और सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों ओवरलैप हो रही है। अब एक
ये समझिए इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेबी की चेयरपर्सन ये माधवी बुच आपको दिख रही है, माधवी बुच, और यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टर्स इन अडानी स्टॉक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ईएम रिसर्जेंट फंड और तरह तरह की चीजें, जिसमें विनोद अडानी का नाम जो है वो आया है। विनोद अडानी किस तरीके से लिंक्ड है और यहाँ से भी जो चीफ है वो किस तरीके से विनोद अडानी से कनेक्टेड है। तो ये चार्ट अपने आप में पूरा व्यक्त करता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आखिरकार क्या कहा गया है। इसको लेकर बता दूं कि तरह तरह के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अपनी जो है असंतुष्टि और लोग अपना जो है स्टैंड जता रहे हैं कि वो नहीं है यहाँ पर सेबी चीफ के खिलाफ है। इसको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लेकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने क्या कहा है वो देख लीजिए। बड़ा खुलासा यहाँ पे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया और कहा गया है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच तो बस एक मोहरा है, उसको काम बस इस स्कैंडल को ढककर ढक्कन का काम करना है। मतलब उसका काम तो बस इस स्कैंडल को ढककर ढक्कन का काम करना है, लेकिन असली मोहरा कौन है बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। असली मकसद है सारा ठीकरा माधवी बुच पर फोड़कर मोदी अडानी को बचाना है। बीजेपी बेतुकी बातें कर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है, ये भी जो है जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर दोस्तों आपको एक और बता दूं कि यहाँ पर हिंडनबर्ग एलिगेशंस को लेकर और सेबी चीफ और उनके हस्बैंड को लेकर, अडानी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सुभाष चंद्र गर्ग जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर देखिए, द न्यू रिपोर्ट that came is targeted against सेबी चीफ and her husband is not exactly about अडानी। ये सिर्फ अडानी के बारे में नहीं है, ये जो है सेबी चीफ की एबिलिटी के बारे में है कि वो अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सेबी चेयरपर्सन को डिफेंड क्यों किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में काफी जो है कमजोर कर सकते हैं देश को। ये तमाम तरीके की खबरें, तमाम तरीके के आरोप और तमाम तरीके के सवाल है और इसको लेकर कांग्रेस अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है 22 अगस्त को। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो अलग अलग जो बातें आ रही है, दलीलें आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आपका क्या स्टैंड है, कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।